नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में कब कौन किससे खफा हो जाए और कब कौन किसके पाले में चला जाए, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अब हुआ यूं कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल के विस्तार में भारतीय जनता पार्टी का दमखम दिखा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 विधायकों को मंत्री बनवा दिया। कुर्मी समाज से आने वाले अमनौर के विधायक कृष्ण कुमार मंटू भी मंत्री बन गए। लेकिन इस मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद विभागों का बंटवारा हुआ और विभागों का बंटवारा करने का अधिकार है मुख्यमंत्री के पास। तो नीतीश कुमार ने एक ऐसी चाबुक चलाई कि बड़े बड़े लोग हैरान रह गए। पहला झटका उन्होंने दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को और दूसरा झटका दिया पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे, अभी भी मंत्री हैं। लेकिन नीतीश ने किया यह कि उनके पास 3 विभाग हुआ करते थे। उन 3 विभागों में से उनसे 2 विभाग छीन लिए और अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 विभाग रह गया। अब इस तरीके से जब पावर घटाया गया, अब इस तरीके से जब नीतीश कुमार ने मांझी के बेटे के कद को बहुत छोटा कर दिया, तो जीतन राम मांझी को यह बात अखर गई। दोस्तों, ये वही जीतन राम मांझी हैं जो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं। ये वही जीतन राम मांझी हैं जिनकी बहू हाल ही में बिहार में विधानसभा उपचुनाव में जीतकर विधायक बनी। उनका नाम दीपा मांझी है। लेकिन संतोष सुमन जो नीतीश की कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? आप याद कीजिए दोस्तों, जीतन राम मांझी को सियासत में पहचान किसने दी? नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उन्हीं की वजह से मुख्यमंत्री वो बने और आज जीतन राम मांझी के सुर नीतीश को लेकर ही बगावती हैं। दरअसल मांझी बार बार ये शर्तें रख रहे थे कि 20 से 25 सीटें उनको चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। न तो भारतीय जनता पार्टी इस पर तैयार हो सकती है और नीतीश के तो तैयार होने का कोई सवाल नहीं बनता। जब मांझी को यह लगा कि यह बात उनकी मानी नहीं जाएगी, इतनी सीटें उनको लड़ने के लिए दी नहीं जाएंगी, तो जीतन राम मांझी ने बयान देने शुरू किए। जीतन राम मांझी ने कभी बंद कमरे में, कभी सार्वजनिक स्थानों पर यह कहना शुरू किया कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो एनडीए के दल बैठकर तय कर लेंगे। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों मांझी की नाराजगी पर, तो जीतन राम मांझी बिहार में एक बड़ी रैली कर रहे हैं दलितों और महादलितों को जोड़ने के लिए। दरअसल ये कोई रैली नहीं है, यह नीतीश को और भारतीय जनता पार्टी को मांझी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में मांझी कौन है और बिहार में वो क्या क्या कर सकते हैं। आप याद कीजिए दोस्तों, कुछ दिनों पहले इसी तरीके से भाजपा के विधायक मंटू, अब तो उनको मंत्री कहा जाए, मंत्री हो गए सरकार में, तो उन्होंने कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया था। नीतीश कुमार उस रैली में गए नहीं और जाहिर सी बात है कि मांझी की रैली में भी वो नहीं जा रहे। यानी कि दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। लेकिन दरअसल आप ये मानिए कि बिहार में जितने दल हैं एनडीए के अंदर, उन सब में अंदर अंदर खटास आ चुकी है। जीतन राम मांझी ये कैसे बर्दाश्त कर लें दोस्तों कि उनके मंत्री बेटे के 2 विभाग छीन लिए गए, 1 विभाग वाला मंत्री बनाकर रख दिया गया। नीतीश अपने लोगों को तो भर भर के विभाग देते हैं, ताकतवर बनाते हैं, और जब बात मांझी के बेटे की आई तो एक झटके में नीतीश कुमार ने पैदल कर दिया। यह अगर मांझी की पार्टी के किसी विधायक के साथ होता तो मांझी शायद इस अपमान का घूंट पी जाते। लेकिन जब बेटे के साथ ऐसा हुआ है तो यह तो जहर का प्याला है। और दोस्तों, जानबूझकर सियासत में जहर कौन पीता है? जीतन राम मांझी को लग रहा है कि नीतीश कुमार ने सीधे सीधे मांझी से बदला लिया है, तो अब मांझी के पाले में गेंद आ चुकी है, मांझी को तय करना है। कहा यह जा रहा है कि मांझी इतने नाराज हैं कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी सीटें देने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार विभाग छीने ले रहे हैं। ऐसे अपमान के बीच में मांझी एनडीए का हिस्सा बनकर कैसे रहेंगे? और जीतन राम मांझी को पहले से महागठबंधन की तरफ से बड़ा ऑफर है कि आप इस पाले में आ जाइए और जितनी सीटें चाहते हैं हमसे ले लीजिए। अब तय जीतन राम मांझी को करना है कि एनडीए के साथ रहना है या फिर महागठबंधन के साथ जाना है। दोस्तों, इस एनडीए को पशुपति पारस पहले ही टाटा कह चुके हैं
और अब अगर जीतन राम मांझी भी छोड़ देते हैं, तब नीतीश कुमार के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर चलना कहीं से भी फायदे का सौदा नहीं हो सकता। और बिहार की सियासत की हिस्ट्री यह बताती है कि नीतीश जब जब भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, फायदे में रहते हैं, 70 से ज्यादा सीटें जीत लेते हैं। और जब भाजपा के साथ रहकर चुनाव लड़ते हैं तो 50 नहीं 45 से भी नीचे चले जाते हैं, वोट शेयर भी घट जाता है। जीतन राम मांझी क्या जानबूझकर कुल्हाड़ी पर पैर मारेंगे? जीतन राम मांझी क्या जानबूझकर अपना नुकसान करेंगे? ऐसा मुझे तो नजर नहीं आता दोस्तों। क्या जीतन राम मांझी ये देखेंगे कि बेटे के विभाग छीन लिए गए तब भी बने रहेंगे? मांझी ये देखेंगे कि 20 सीटें भी नहीं मिल रही हैं तब भी बने रहेंगे? तो जीतन राम मांझी के लिए दरअसल बिहार की सियासत में एक दोराहा सा बन गया है और अब उनको तय करना है कि दाएं जाना है या बाएं जाना है। और अगर वो फैसला नहीं लेते हैं तो बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी कब तक सक्रिय रह पाएंगे और कब तक असरदार रह पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।